अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरहाद। नाज़रीन, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 7 मई के बाद ही बल्दी इंतखाबात के नतायज जारी किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया रियासती इलेक्शन कमीशन को हुक्म। भारतीय जनता पार्टी है महा कंफ्यूज पार्टी, रियासती कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने दिया रिमार्क। टीडीपी ने जारी की अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, बीजेपी से इत्तेहाद को बाबू ने बताया वक्त का तकाजा। मुल्क भर में आम इंतखाबात 2014 का हुआ आगाज, आसाम और त्रिपुरा में 6 सीटों के लिए डाली गई वोटिंग। बीजेपी ने जारी किया इंतखाबी मंशूर, राम मंदिर को फिर किया शामिल, अपोजिशन ने सख्त किया एतराज, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। और मलेशिया के लापता बोइंग तैयारे की तलाश के दौरान उम्मीद की दिखाई दी नई किरण, बहरे हिंद में भेजी गई 2 टीमों को मिले नए सिग्नल। और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती इलेक्शन कमीशन को हुक्म देते हुए कहा है कि 7 मई के बाद ही बल्दी इंतखाबात के नतायज जारी किए जाएं। पीर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 अप्रैल से पहले बल्दी इंतखाबात के नतायज जारी करने की सूरत में इसका रास्त असर आम इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात पर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह ताजा फैसला जल्द बल्दी इंतखाबात के नतायज जारी करने के फैसले के खिलाफ सुनाया है। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी ए.के. मोहंती से सेक्रेटरीट में कई IAS ओहदेदारों ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में रियासत की तकसीम के मौजू पर अहम बातचीत की गई। इस दरमियान सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने भी ए.के. मोहंती से मुलाकात की है। वहीं चीफ सेक्रेटरी ए.के. मोहंती की रियासत की तकसीम के लिए सरगर्मियां जारी हैं। आज ए.के. मोहंती के ऑफिस में मुख्तलिफ मामलों से मुतालिक फाइलों की पेशी का सिलसिला जारी रहा। खबर यह भी है कि 27 मई तक रियासत के सरकारी मुलाजमीन की तकसीम से मुतालिक कोई अहम फैसला आ सकता है। माना यह भी जा रहा है कि सीमांध्रा और तेलंगाना के मुलाजमीन के बैंक अकाउंट से मुतालिक 27 मई को कोई ऐलान किया जा सकता है। सेक्रेटरीट के ए ब्लॉक में रियासती पुलिस के आला ओहदेदारों का एक अहम इजलास मुनअक्कद किया गया। इस इजलास में डीजीपी बी प्रसाद राव, कमिश्नर अनुराग शर्मा समेत टीपी दास और दीगर कई आला ओहदेदार मौजूद थे। बताया यह भी जा रहा है कि इस अहम इजलास में सेक्रेटरीट की तकसीम से मुताल्लिक बातचीत की गई है। रियासती कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और टीडीपी इत्तेहाद पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी को एक महा कंफ्यूज पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही कंफ्यूज रही है कि वो आखिर सोशलिज्म की तरफ जाना चाहती है या राइट विंग की तरफ। इस दरमियान बीजेपी के मैनिफेस्टो पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी राम का नाम लेकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने बाबरी मस्जिद में बीजेपी के फिरका परस्त चेहरे को बेनकाब करने वाले कोबरा पोस्ट के इंकशाफ पर भी अपना बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी महा कंफ्यूज पार्टी है और कंफ्यूजन आज से नहीं है, बहुत पुराना कंफ्यूजन है कि राइट विंग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की तरफ जाएं या सोशलिज्म की तरफ जाएं। और यही जो इशू है ये पिछले 30 साल से इसी में झूल रही है। भाजपा की लीडरशिप बेहद कंफ्यूज्ड है, उसी की वजह से आज इतना विलंब उनके इलेक्शन बेनिफिट। लोगों में राम के प्रति निष्ठा नहीं है, केवल राम के नाम का धर्म का इन्होंने प्रचार किया और उसका राजनीतिक उपयोग किया। यहां तक कि अगर कोबरा पोस्ट को आप देखेंगे तो उसमें विश्व हिंदू परिषद के नेता कह रहे हैं कि जब तक कुछ हिंदू लोग नहीं मरेंगे तब तक इस आंदोलन में जान नहीं आएगी।
साबिक रियासती वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को एक और झटका लगा है। किरण कुमार रेड्डी की पार्टी जय समख्या आंध्रा के नायब सदर और साबिक रुकने असेंबली साई प्रताप ने रियासती कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह से मुलाकात की है। खबर है कि उन्होंने दिग्विजय सिंह से कांग्रेस पार्टी में दोबारा शमूलियत के बारे में बातचीत की। दोनों कायदीन के दरमियान होने वाली इस बातचीत के बाद कयास लगाया जा रहा है कि साई प्रताप बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल हो जाएंगे। किरण कुमार रेड्डी की जय समख्या आंध्रा पार्टी के कई अहम कायदीन पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही किरण कुमार रेड्डी के करीबी साथी पी सत्यनारायण ने तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। तेलंगाना में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट की शानदार कामयाबी के लिए कांग्रेस एमपीज ने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत पीर को तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट ने रुकने पार्लियामेंट जी विवेक की टीआरएस को छोड़कर कांग्रेस में वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि तेलंगाना की तरक्की कांग्रेस के जरिए से ही मुमकिन है। మేమందరం కూడా వారిపైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాం। చిదంబరం పైన మీరు ఈ 14F తొలగించాలి, తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన జోన్ 6 లో ఏదైతే ఎఫెక్ట్ అయిందో వారికి మళ్ళీ లాభం కలగాలని చెప్పి ఈ 14F తొలగించడంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎంపీస్ అందరూ కూడా ఒక కీలకమైన పాత్ర వేస్తారు। ఇదందరూ కూడా ప్రజలు గుర్తించాలి। ఎందుకంటే ఉద్యమం అయినప్పటికీ కూడా ఢిల్లీలో ఏదైతే ప్రయత్నాలు జరిగినాయో ఆ ప్రయత్నాల తర్వాతనే మనకు ఈ 14F తొలగించడంలో సహకారం కలిగింది। बीजेपी से इत्तेहाद के बाद सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने पीर को तेलंगाना में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है, जिनमें 27 असेंबली और 3 पार्लिमानी हलके शामिल हैं। उन्होंने सीट न मिलने वाले कायदीन के साथ मुकम्मल इंसाफ करने और इंतखाबात में ताउन करने की अपील करते हुए इस फहरिस्त को जारी किया है। टीडीपी की जारी करदा पहली लिस्ट में पार्लिमानी हलकों से आदिलाबाद से रमेश राठौड़, जहीराबाद से के मदन मोहन राव, महबूबनगर से बी मोहनलाल इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा असेंबली हलकों में उम्मीदवारों की फहरिस्त में उन्होंने निजामाबाद के बांसवाड़ा, बोधन, बालकुंडा, महबूबनगर, करीमनगर, आदिलाबाद, नलगुंडा, मेदक के उम्मीदवारों को शामिल किया है। हैदराबाद के असेंबली हलकों में से चंद्रायन गुट्टा से प्रकाश मदिराज, सनतनगर से तिलासानी श्रीनिवास यादव और जिला रंगारेड्डी के इब्राहिम पट्टनम से मंची रेड्डी किशन रेड्डी को तेलुगु देशम का उम्मीदवार बनाया गया है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी से इत्तेहाद के ताल्लुक से कहा कि कौमी मफादात के तहत ही बीजेपी से इत्तेहाद किया गया है। ఇది మొత్తం కలిపి ఇప్పుడైతే ఒక 27 అసెంబ్లీ సీట్లు 3 పార్లమెంట్ ఫైనలైజ్ చేశాం। కేరళలో వచ్చి బాన్స్వాడ, నానావత్, బద్యానాయక్, బాల్కొండ, ఆలేటి మల్లికార్జున్ రెడ్డి, బోధన్ ప్రకాష్ రెడ్డి, జగత్యాల్ ఎల్ రమణ గారు తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షులు, అదే మరిగా మంతిని కర్రు నాగయ్య, పెద్దపల్లి, చింతకుంట విజయరమణరావు, కొంత సిట్టింగ్లు కూడా కొంతమంది ఇంకా ఆ జిల్లాల పరిస్థితి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం। అవన్నీ చూసుకొని రిలీజ్ చేస్తాం మిగిలిన। केसीआर ने पीर को तेलुगु देशम और बीजेपी के इत्तेहाद पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि तेलुगु देशम और बीजेपी ने इत्तेहाद के वक्त पार्टी कारकुनों से उनका मशवरा नहीं लिया है और उनकी मर्जी के बगैर ही इत्तेहाद के सिलसिले में ये फैसला कर लिया गया। केसीआर ने मजीद कहा कि बीजेपी और टीडीपी का इत्तेहाद जबरदस्ती का इत्तेहाद है। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी अवे नायडू नायडू चंद्रबाबु नायडू ఈ ఇద్దరు నాయకులు తెలంగాణ బీజేపీలతో వద్దని అనుకుంటే కూడా జబర్దస్తిగా పొత్తులట్టింది దేనికోసం దాని ఉన్న మతలేదు మనం గమనించాల్సి వస్తుంది। తెలంగాణలో తెలంగాణ ఇంటి పార్టీకి సొంత పార్టీకి రాజకీయ అస్తిత్వం ప్రబలంగా రావద్దు। ఎందుకు తెలంగాణ వేరే రాష్ట్రం అయినప్పటికీ ఇంకా కూడా వాళ్ళ ఆటలు సాగాలి। टीआरएस रुकने असेंबली हरीश राव ने तेलुगु देशम और बीजेपी के इत्तेहाद पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। तेलंगाना भवन में उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों का इत्तेहाद उसूल के खिलाफ है।
उन्होंने सवाल भी किया कि एक तरफ 2002 के गुजरात फसादात पर चंद्रबाबू तनकीद करते हैं तो दूसरी तरफ वो कैसे बीजेपी से इत्तेहाद कर सकते हैं। రంగులు మార్చడంలో మాట తప్పడంలో ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు పట్టడంలో బహుశా చంద్రబాబుకు మించినటువంటి నాయకుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో ఉండరు అనడానికి మరొకసారి ఆయనే రుజువు చేసుకున్నారు తన చర్యల ద్వారా। బీజేపీతో కలిసి ఏమంటివి ఇది దేశానికి చాలా అవసరం అంటున్నావు। ఏ దేశానికి అవసరం? తెలుగుదేశానికి అవసరమా భారతదేశానికి అవసరమా? ప్రజల దృష్టిలో ఈ భారతదేశం సుభిక్షంగానే ఉంది, ఏం బాధ లేదు భారతదేశానికి। दूसरी जानिब टीडीपी और बीजेपी के इत्तेहाद पर सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने भी शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से इत्तेहाद करने का टीडीपी ने बहुत पहले ही मंसूबा बना रखा था। ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు నరేంద్ర మోడీ మీద గోధురాలో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఆయన ఒక్క క్షణం కూడా పనికిరాడు, ఆయన ఎట్లనన్నా ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి తప్పించాలి, దేశ బహిష్కరణ కూడా చేయాలి అన్నాడు అంతదానికి। అలాంటి వ్యక్తి ఇవాళ బీజేపీతో నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వాన్ని ఒప్పుకుంటుండంటే ఎంత అవకాశవాదం దీన్ని అంటారు। नाज़रीन अब वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।